ओके, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेफर टू द सॉल्युबिलिटी कर्व्स गिवन इन एक्टिविटी 5.2 और इफ इक्वल masses of hot saturated solutions of compound A and B are cooled from 80 to 60 degree Celsius, which solution is likely to deposit more solid? तो टेम्प क्या किया है, उनके पास दो कंपाउंड्स है अलग अलग और टेम्परेचर को ना ठंडा किया है, मतलब उस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है उसको ठंडा किया है। पहले वो 80 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो 60 डिग्री सेल्सियस पे तो कम कर दिया, ठंडा किया, उसको कूल किया। कूल करने के बाद ये पूछ रहे हैं कि विच सोल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड, ज़्यादा सॉलिड कौन डिपॉजिट करेगा, कंपाउंड ए करेगा कि कंपाउंड बी करेगा, और वो आपको बताना है बेस्ड ऑन एक्टिविटी 5.2। तो 5.2 का ये ग्राफ है, ठीक है, ये 5.2 का ग्राफ है, ये कंपाउंड बी का सोल्युबिलिटी कर्व है और ये कंपाउंड ए का सोल्युबिलिटी कर्व है। अब ये दोनों को ठंडा कर रहे हैं, राइट, 80 to 60। ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया है और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे सोल्युबिलिटी दी है ना, मतलब कितना सब्सटेंस सोल्यूबल है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब जैसे कि सपोज अगर हम ये नंबर ले लें, ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना मटेरियल सोल्यूबल है, 241 ग्राम सपोजिट से सोल्यूबल है, और किसका, कंपाउंड बी का। तो अपने काम करते हैं, अपने को 60 to 80 वाला चाहिए, राइट, अपने को 60 to 80 वाला चाहिए। ओके, सो अपन एक काम करेंगे, 60 to 80 वाला देख ही लेते हैं। अपने को 60 to 80 वाला चाहिए, 60 to 80। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 और डायरेक्ट 400 है, राइट, मतलब कितने से बढ़ रहा है ये, 10-10 से बढ़ रहा है ना, बीच में आपके 5 लाइन्स है, तो मतलब दिस मस्ट बी 360, 360, 370, 380, 390 एंड 400, करेक्ट, ऐसा ही होगा ना, 10-10 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन कंपाउंड बी का वैल्यू निकालते हैं। कंपाउंड बी का यहाँ पे वैल्यू कितना है, क्योंकि अपने को चाहिए वो 80 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कंपाउंड बी की बात कर रहे हैं, ओके, तो दिस इज द लाइन वी वांट, और ये कितना है, दिस इज 360। अब ये हो गया किसका, आपका 80 डिग्री सेल्सियस का। अभी 60 का भी तो चाहिए। ओके, तो 60 का देख लेते हैं, 60 का नंबर उन्होंने ऑलरेडी हमको दे के रखा है, एंड हाउ मच इज दैट। ओके, तो 60 का जो नंबर है, 60 का जो नंबर है उन्होंने अपने को ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि भाई वो कितना है, 287 है, राइट, और 360 कितना है आपका, 80 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ओके, तो 60 का निकाल लिया अपन ने बी का, और ये तो ये दो नंबर से, राइट, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना नंबर है बी का, 360 है, और 60 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होने के बाद उसका कितना सोल्युबिलिटी है, 287। ओके, तो अपन एक काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे ताकि अपने को पता चले ये दो नंबर का, क्योंकि 80 पे दिस इज 80 डिग्री सेल्सियस का लाइन, बराबर है, एंड दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस का लाइन, बराबर है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना मटेरियल है, 360, और 60 पे कितना है, 287। मतलब बाकी का मटेरियल क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को पता चलेगा 80 to 60 जब ये जाता है तो कितना मटेरियल बाहर आएगा, वो सब्ट्रैक्शन करने से पता चलेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बी की फिलहाल के लिए। ओके, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, है ना, लेट अस सब्ट्रैक्ट, किसको माइनस करना है, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है आपका, 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना मटेरियल है आपका, तो दैट इज 360, करेक्ट, और 60 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करने के बाद कितना मटेरियल सोल्यूबल है, तो 287 ओनली। तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि जब आप ठंडा करोगे 80 to 60 तो कितना सब्सटेंस बाहर निकलने वाला है कंपाउंड बी के लिक्विड के अंदर का। ओके, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। तो सब्ट्रैक्शन कब, ये तुमको समझ में आ रहा है ना, मतलब वो मटेरियल बाहर क्यों निकलेगा। कैसा होता है ना, टेम्परेचर तुम जितना बढ़ाते हो किसी लिक्विड का, जितना तुम गर्म करते हो, उतना उसमें ज्यादा मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। तुम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दो, ज्यादा मटेरियल उसमें स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 पे देखो इतना ही मटेरियल स्टोर हो रहा है, 30 पे देखो थोड़ा बढ़ रहा है, 40 पे बढ़ रहा है, 80 पे तुम देखो कितना मटेरियल स्टोर कर रहा है वो, है ना, कंपाउंड भी कितना स्टोर हो रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पे 360। मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ता है उतना मटेरियल उसमें ज्यादा स्टोर होता है। तो अगर आप उसका ठंडा कर रहे हो तो उसमें से क्या होने वाला है, मटेरियल अभी बाहर निकलेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 60 पे खाली 287 की है। तो इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, दिस विल बी 10 minus 7, 3। ओके, तो ये आ जाएगा 5, 15 minus 8, तो 15 minus 8 कितना होता है, 7। ओके, और एक कैरी लिया था वहां से। ओके, तो दैट इज 2 minus 2 0, 73 आ रहा है, सही है। अब बात करते हैं, ओके, एक बार लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 360 minus 287 ना, हाँ 73, ठीक है, तो इज ओके। तो अपना अभी ये हो गया बी का, अभी सी का भी चेक कर लेते हैं, है ना, सी का। अभी सी का, सॉरी सी का नहीं,
कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड ए है ना, बी का तो देख लिया अपन ने। ठीक है, एक मिनट काम करते, पूरा नाम ही लिखता है उसका। दिस इज कंपाउंड बी के लिए निकाला था अपन ने इसको, और इसका अपन निकाल रहे हैं कंपाउंड ए के लिए। सही है ना? ओके, तो कंपाउंड ए के लिए जब आप डिटेल्स निकाल रहे हो, आपको 60 और 80 का डिटेल्स चाहिए, राइट? बस ये वाला लाइन। अभी हर एक लाइन का वैल्यू आपको तो पता है कि 10 है, राइट? अब ये ना ना ऊपर है ना नीचे, समवेयर बीच में है। अपने को बस एवरेज नंबर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बीच में है ना वो। ओके, तो ये वाली लाइन कितना दे रही है वो आंसर? तो 2 बॉक्सेस हो रहे हैं वो, राइट? कितना बॉक्सेस हो रहे हैं? 2 बॉक्सेस। यहाँ तक तो वैसे भी 50 है, और आपको तो पता है कि 10-10 से लाइन बढ़ रही है, राइट? 10, 20, 30, 40 और फिर 50 आ रहा है, 10-10 से बढ़ रहा है। तो 50 तो यहीं पर है, करेक्ट? 2 बॉक्सेस जा रहा है, मतलब 50 प्लस 20 कितना होगा? 70। लेकिन ये बीच में है ना, तो 65 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर के लाइन पे 70 हो रहा है ना, बीच में वो। ओके, तो वी विल टेक एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे अपना वो लाइन कहीं तो बीच में है ना। ओके, तो वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 50, 60, 65 हो रहा है, करेक्ट? ओके, तो ये 65 का नंबर है आपका कितने पे? एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस। सही है? ओके, 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका कितना है? 65। अभी 60 की बात करते हैं। 60 डिग्री मतलब वो कितना हो रहा है? 60 मतलब वो लाइन के ऊपर है, राइट? मतलब यहाँ तक तो 50 ही है, यहाँ तक तो 50 ही है, और ऊपर के लाइन पे 60 है, तो उसके बीच में हो तो 55 ले लेते हैं, 55। ओके, तो ये वाला है ना आपका 60 का। ओके, 60 डिग्री सेल्सियस का, तो वो कुछ 55 है, करेक्ट? ओके, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं भाई। एट एट आपका एट 80 डिग्री सेल्सियस कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस पे मटेरियल कितना है? ए का 65 है, और 60 पे कितना है? 60 पे वो है 55। ओके, तो माइनस कर लो इसको, आपको पता चल जाएगा ठंडा करने के बाद कितना मटेरियल बाहर आने वाला है। तो 65 माइनस 55 कितना आता है? 5 - 5 0, 6 - 5 1, तो खाली 10 ही आ रहा है। इसमें आपका खाली 73 ग्राम आ रहा था बाहर, इसमें तो खाली सिर्फ 10 ग्राम बाहर आ रहा है। तो किसका मटेरियल ज़्यादा है फिर? आपको बस इतना पूछ रहा है ना, विच सोल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझा रहा हूँ। लेकिन खाली ग्राफ से भी आप बोल सकते हैं कि भाई कंपाउंड बी का जो सपोज डिफरेंस है सोल्यूबल का, मतलब मटेरियल्स का, वो काफ़ी ज़्यादा है 60 पे। मतलब ये जो डिफरेंस है, द लेवल बिटवीन 60 एंड 80 इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 60 ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का तो लाइन चिपक रहा है ऑलमोस्ट, है ना, 60 और 80 का। 60 और 80 में ऑलमोस्ट डिफरेंस ही नहीं है 60-80 के लाइन में। तो इसलिए अपन कंपाउंड बी का मटेरियल ज़्यादा निकलेगा, एज आई हैव ऑलरेडी शोन। 73 ग्राम ज़्यादा निकल रहा है, 73 ग्राम निकल रहा है। कंपाउंड ए का सिर्फ 10 ग्राम निकल रहा है, तो कंपाउंड बी ज़्यादा निकल रहा है, हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के साथ बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम इसमें कैसा लिखें, शॉर्ट में कैसा लिखें एग्जाम के लिए? ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको कैलकुलेशन के साथ बताना है तो वो तो बताया मैंने आपको कैसे बताना है। अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है तो दिस इज हाउ यू शो द saturated solution of the saturated solution of compound B will deposit more solid, will deposit more solid when cooled from 80 degree Celsius, 80 degree Celsius to 60 degree Celsius. ओके, तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई बी का ही मटेरियल ज़्यादा डिपॉजिट होगा? ये किस रीज़न से बोल रहे हैं? बिकॉज बिकॉज हमारे पास रीज़न है, बिकॉज इट्स सोल्यूबिलिटी, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस मच मोर than that of than that of compound A, compound A than that of compound A, compound A से ज़्यादा solubility उसकी डिक्रीज हो रही है ओवर दिस टेम्परेचर रेंज, है ना? ये टेम्परेचर रेंज जो है ना 80-60 का, उसमें ज़्यादा solubility किसकी डिक्रीज हो रही है? बी की डिक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट मोर dissolved substance separates out separates out separate out as crystals for compound A, for compound A as compared to compound B. Sorry, compound A नहीं, compound B as compared to compound A.
ये समझ में आया? अपन ने कैसा किया, इंस्टेड ऑफ शोइंग द कैलकुलेशन, ये आपका जो आंसर निकला है वो क्या है एक्चुअली, सोल्यूबिलिटी है ना, तो सोल्यूबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, राइट। 360 और 287 में काफ़ी बड़ा गैप है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा ही डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी इतनी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो वही अपन नंबर्स की जगह पे अपन ने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा कि कंपाउंड बी जो है तो उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू ए, इसलिए बी का जो मटेरियल है वो ज़्यादा सेपरेट आउट हो रहा है एज अ क्रिस्टल एज कंपेयर टू ए के कंपैरिजन में बी मटेरियल आपको ज़्यादा मिलेगा सॉल्यूशन में, ऐसा। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट।